पिछले कुछ हफ्तों से वॉशिंगटन एक बहुत खास मैसेज लगातार दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार मंच पर आकर ये घोषणा कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध एक बड़ी सफलता है और अमेरिका ने अपने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। लेकिन जहां एक तरफ खाड़ी क्षेत्र में सैन्य अभियान अपने टारगेट तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ इसने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी है जो अब ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को गहराई से प्रभावित कर रही है। इसका असर देखने के लिए भारत के गुजरात राज्य के मोरबी शहर पर नजर डालिए। ये शहर भारत के लगभग 80% सिरेमिक उत्पादन का केंद्र है, लेकिन इस समय यहाँ 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। इन फैक्ट्रियों के बंद होने से लाखों दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी छिन रही है। काम न होने की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपना सामान समेटकर अपने गांव की ओर वापस लौटने लगे हैं। जब हजारों किलोमीटर दूर चल रहा कोई युद्ध एक स्थानीय उद्योग को खत्म कर देता है, तो पूरी सैन्य जीत का दावा अपना मतलब खोने लगता है। इन फैक्ट्रियों के बंद होने की असली वजह है कुकिंग गैस। भारत अपनी लगभग 60% एलपीजी जरूरत आयात करता है। इस युद्ध ने उस सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे भारी कमी पैदा हो गई है और कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि कई घरों को फिर से लकड़ी के चूल्हों पर लौटना पड़ रहा है। ये ऊर्जा संकट इसलिए भी है क्योंकि दुनिया की ईंधन सप्लाई भौगोलिक रूप से एक जगह पर धंसी हुई है। भारत की ज्यादातर ऊर्जा सप्लाई जहाजों के जरिए आती है, जिन्हें एक बेहद संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजरना पड़ता है। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अपने सबसे सकरे हिस्से में ये सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा है। पर्शियन गल्फ से निकलने वाला हर तेल और गैस का जहाज इसी रास्ते से गुजरता है। इसके लिए कोई आसान दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। सऊदी अरब या यूएई के पाइपलाइन सिस्टम इतने बड़े नहीं हैं कि वे जहाजों की जगह ले सकें, और रेड सी जैसे विकल्प इस समय सुरक्षा के लिहाज से बहुत जोखिम भरे हैं। इन 40 किलोमीटर पानी पर नियंत्रण का मतलब है पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। जो भी इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, वो करोड़ों घरों के चूल्हे बंद कर सकता है। ईरान जानता था कि वो सीधे युद्ध में सुपर पावर को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदली। उसने इन अंतर्राष्ट्रीय पानी में एक तरह का अनौपचारिक टोल सिस्टम बना लिया है। सस्ते फास्ट अटैक बोट्स और ड्रोन के जरिए हर गुजरने वाले जहाज पर नजर रखी जा रही है। ये सिस्टम पूरी तरह से चयनात्मक है। चीन और भारत जैसे देशों के जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाता है, जबकि अमेरिका या उसके सहयोगियों से जुड़े जहाजों को रोका या जब्त किया जा रहा है। इस स्थिति को संभालने के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर और स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात किए हैं, लेकिन ये ताकत दिखाना अब बहुत महंगा साबित हो रहा है। ईरान ने कई अमेरिकी निगरानी ड्रोन मार गिराए हैं, जिनमें हाई एंड MQ-9 रीपर भी शामिल हैं, जिनकी कीमत $30 मिलियन से ज्यादा होती है। यहां तक कि अमेरिका का सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट भी ईरान की थर्मल इमेजिंग और एसिमेट्रिक डिफेंस तकनीकों के सामने कमजोर साबित हुआ है। इस युद्ध ने दिखा दिया है कि सिर्फ सैन्य ताकत जीत के लिए काफी नहीं होती, जब विरोधी भूगोल और सस्ती तकनीक का सही इस्तेमाल करे। जैसे जैसे खाड़ी में स्थिति ठहराव पर पहुंच रही है, वैसे वैसे दुनिया भर में राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। वॉशिंगटन के लिए अपने सहयोगियों को साथ बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। सैन्य हमलों पर ज्यादा फोकस ने पारंपरिक सहयोगियों के साथ तनाव पैदा कर दिया है। पोप फ्रांसिस ने खुलकर इस अभियान की नैतिकता पर सवाल उठाए हैं और नागरिक ढांचे के विनाश की आलोचना की है। यूरोप में भी इसका राजनीतिक असर दिखा। हंगरी में विक्टर ऑर्बन, जो ट्रंप के करीबी माने जाते थे, 16 साल बाद सत्ता से बाहर हो गए। लोगों ने उस युद्ध के समर्थन पर नाराजगी जताई जिसने यूरोप के ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अब वॉशिंगटन के अंदर भी इस असफलता की जिम्मेदारी तय की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार उपराष्ट्रपति JD वेंस को इस विफल वार्ता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब शांति वार्ता असफल हो रही है और सहयोगी देश दूरी बना रहे हैं, तब अमेरिका का वैश्विक प्रभाव पहले से ज्यादा दबाव में आ गया है। जहां अमेरिका अरबों डॉलर इस युद्ध में खर्च कर रहा है, वहीं इसका सबसे बड़ा फायदा चीन उठा रहा है। चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर रहा है। वो ईरान से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और अपनी इंडस्ट्री को मजबूत बना रहा है। इतना ही नहीं, चीन अब इन लेन देन को अपनी मुद्रा युआन में कर रहा है। इससे वो अमेरिकी डॉलर की वैश्विक पकड़ को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सैन्य स्तर पर भी चीन फायदा उठा रहा है।
वो इस पूरे संघर्ष को एक लाइव केस स्टडी की तरह देख रहा है। अमेरिका की प्रतिक्रिया, उसकी कमजोरियां, उसकी रणनीति, सबका गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है। सीधे युद्ध में उतरे बिना चीन सस्ती ऊर्जा, मजबूत मुद्रा और रणनीतिक जानकारी हासिल कर रहा है। दुनिया का व्यापार अब बदल रहा है। ऊर्जा और व्यापार के रास्ते अब पश्चिम से हटकर एशिया की ओर मुड़ रहे हैं। ये बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के करीबी सहयोगी भी अब अपने फैसले खुद ले रहे हैं। भारत ने अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज करते हुए ईरान के नेताओं को सम्मान देने के लिए अपने अधिकारी भेजे। ये साफ संकेत है कि अब देश अपने हितों को पहले रख रहे हैं। मेन स्ट्रीम खबरें अक्सर युद्ध के छोटे छोटे घटनाओं पर फोकस करती हैं, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा जटिल है। इस जुड़ी हुई दुनिया में किसी भी दूर बैठे जीत के दावे को तुरंत गलत साबित किया जा सकता है। उस पल जब एक आम इंसान अपने घर में खाना पकाने के लिए ईंधन खरीदने में असमर्थ हो जाता है।